लॉकडाउन के दौरान दिल जीतने वाली बात, सबसे सराहनीय बात ये रही कि सरकार ने जिन छोटे गाँवों के अंदर इंटरनेट की स्पीड बहुत कम होती है, वहाँ पर जहाँ ऑनलाइन क्लास नहीं चलाई जा सकती, वहाँ पर सरकार ने दूरदर्शन और रेडियो पर स्कूल चलाई। अब हमें तो डर था कि कहीं हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट ना जाए, लेकिन सरकार ने बिल्कुल ऐसा होने नहीं दिया। हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई है, उसका स्कूल बंद है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, पर फिर भी इसकी पढ़ाई जारी थी। ये रोज़ सुबह उठता, टीवी के सामने जाके अपना बैग लेके पढ़ाई चालू कर देता। सरकार का अब एक ही नारा है, शिक्षा ही सक्सेस है, दिल जीतना ही प्रोग्रेस है। हमारा दिल इसी बात ने जीता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स आर नाउ फाइनली इंग्लिश मीडियम। बहुत सारे पेरेंट्स शायद इसीलिए अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेज सकते, बिकॉज वो इंग्लिश मीडियम नहीं होते हैं। आई थिंक थिंग्स आर नाउ चेंजिंग। एक्चुअली अब हम बिल्कुल श्योर हैं कि हमारे होने वाले बच्चे के लिए गवर्नमेंट स्कूल ही सही जगह है। ऑल थैंक्स टू महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इनिशिएटिव। स्टूडेंट्स इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया, क्योंकि बच्चों और उनके पेरेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस जगह पे वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ उम्मीद है, वहाँ संभावनाएं हैं कि उनका बच्चा एक काबिल इंसान बन के निकलेगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस मिथ को तोड़ना कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किसी भी तरह से प्राइवेट स्कूल से कम हैं। इसके लिए जब वो एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, ऐसे इंसान को देखते हैं जो उनके जैसे स्कूल में पढ़ के, उनके जैसे बैकग्राउंड से निकल के आज RAS है या आर्मी पर्सन है या स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनके लिए मोटिवेटेड होना स्वाभाविक है। मेरा दिल मतलब अब मुझे भारी बैग नहीं ले जाना पड़ता। पहले मैं बड़े बैग लेके जाती थी, अब मैं छोटा बैग लेके जाती हूँ। पहले पूरे साल भर की किताबें होती थी और अब बुक्स क्वार्टरली हो गई, तो किताबें पतली हो गई और बैग हल्के। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हफ्ते में एक दिन 9 बैग डे भी होता है। छोटे बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो वो जब देखते हैं उन शहीदों के नाम के स्कूल को, तो उन्हें फौज में जाने की प्रेरणा मिलती है और इस बात पर हमें गर्व है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण कार्यों को आगे बढ़ाते हुए बाल सभा, बैग फ्री सैटरडे, कक्षा क्रमोन्नति, स्माइल कार्यक्रम जैसे नवाचार किए, लेकिन बतौर शिक्षक मैं ये कहना उचित समझता हूँ कि जो सम्मानित होने वाले शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की, ये वाकई बड़ा सराहनीय कदम है। पिछले 15 वर्ष से मैंने अध्यापन का कार्य किया, लेकिन मेरे लिए बड़ा अविस्मरणीय पल यह रहा जब मैंने मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किया। मेरी नौकरी लग गई अभी कुछ समय पहले ही, जब ये लॉकडाउन चल रहा था ना तब। अब आप ही सोचिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि ऐसे समय के अंदर भी नई नियुक्तियां हुई, एग्जाम्स हुए और दीक्षा ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू टीचर्स की ट्रेनिंग भी हुई। और आज उसी वजह से राजस्थान के जो कुछ इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें से एक के अंदर मैं नियुक्त हुआ हूँ। ये बात मेरे दिल को छूने से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ही सोचिए जिस समय पर लोगों की नौकरियां उनसे छिन गई, लोगों के पास नौकरी नहीं है, उस समय के अंदर सरकार का ये कदम ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा
बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करेगा। Earlier my parents were thinking to send me to a nearby city for class 10 क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ 9 तक ही स्कूल था और कुछ ही दिनों पहले मुझे पता लगा कि अब से 10th और 11th की भी क्लासेस ली जाएंगी। यह बात सुनकर मैं तो बहुत खुश हुआ और इस बात ने मम्मी पापा का दिल भी जीता क्योंकि वो मुझे बाहर तो भेजते थे लेकिन घर का खर्चा बहुत बढ़ जाता। बट थैंक्स टू एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर दिस चेंज। ग्रीवियंस रिड्रेसिंग। आज के टाइम में आप किसी भी संस्था को देखोगे तो सोशल मीडिया पर सभी की मौजूदगी है, लेकिन कितनी ही ऐसी संस्था है जो आपसे सच में कम्युनिकेट करते हैं इन पोर्टल्स के थ्रू? ज्यादा नहीं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्स सोशल मीडिया पर बहुत अमेजिंग है। इसकी जरूरत 100% है। आज कोई भी इशू हो आप सीधा अथॉरिटी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ऐसी सुविधा का होना ही एडमिनिस्ट्रेशन को शेप में रखता है। बच्चों से लेकर टीचर्स और पेरेंट्स बहुत सेफ फील करते हैं। लॉकडाउन के दौरान दिल जीतने वाली बात, सबसे सराहनीय बात ये रही कि सरकार ने जिन छोटे गांवों के अंदर इंटरनेट की स्पीड बहुत कम होती है, वहाँ पर जहाँ ऑनलाइन क्लास नहीं चलाई जा सकती, वहाँ पर सरकार ने दूरदर्शन और रेडियो पर स्कूल चलाई। अब हमें तो डर था कि कहीं हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट ना जाए, लेकिन सरकार ने बिल्कुल ऐसा होने नहीं दिया। हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई है, उसका स्कूल बंद है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद था पर फिर भी इसकी पढ़ाई जारी थी। ये रोज़ सुबह उठता, टीवी के सामने जाके अपना बैग लेके पढ़ाई चालू कर देता। The thing that warmed my heart was the decision taken by the government for awarding more and more children for their good performance. Earlier, only the top students of the state were awarded, but now it's done separately at the district level. I think it will encourage the students to perform well in their exam. I was awarded this year and I felt super. I wish I repeat this in my next class and make my parents proud again. ऐसे ही अनेक नवाचारों से आगे बढ़ रहा है राजस्थान। शिक्षा विभाग के उत्कृष्ट कदमों से बन रहा है होनहार राजस्थान। बीते 2 वर्षों में विभाग ने कई और नवाचारों को गति दी है। इस तेजी से बढ़ते दौर में देश और प्रदेश के स्कूली ढांचों को मजबूती देते ये कदम आने वाले समय में बहुत ही निर्णायक साबित होंगे। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए अहम फैसलों की बदौलत ही आज सरकारी स्कूलों की बेहतर सेवाओं से अनेकों विद्यार्थी और परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। जनहित को सर्वोपरि मान सरकार का अब एक ही नारा है, शिक्षा ही सक्सेस है, दिल जीतना ही प्रोग्रेस है। ग्रीवियंस रिड्रेसिंग। आज के टाइम में आप किसी भी संस्था को देखोगे तो सोशल मीडिया पर सभी की मौजूदगी है, लेकिन कितनी ही ऐसी संस्था है जो आपसे सच में कम्युनिकेट करते हैं इन पोर्टल्स के थ्रू? ज्यादा नहीं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्स सोशल मीडिया पर बहुत अमेजिंग है। इसकी जरूरत 100% है। आज कोई भी इशू आप सीधा अथॉरिटी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ऐसी सुविधा का होना ही एडमिनिस्ट्रेशन को शेप में रखता है। बच्चों से लेकर टीचर्स और पेरेंट्स बहुत सेफ फील करते हैं। सरकार का अब एक ही नारा है, शिक्षा ही सक्सेस है, दिल जीतना ही प्रोग्रेस है। मेरा दिल मतलब अब मुझे भारी बैग नहीं ले जाना पड़ता। पहले मैं बड़े बैग लेके जाती थी, अब मैं छोटा बैग लेके जाती हूँ। पहले पूरे साल भर की किताबें होती थी और अब बुक्स क्वार्टरली हो गई तो किताबें पतली हो गई और बैग हल्के। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हफ्ते में एक दिन 9 बैग डेली होता है। सरकार का अब एक ही नारा है, शिक्षा ही सक्सेस है, दिल जीतना ही प्रोग्रेस है।
शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण कार्यों को आगे बढ़ाते हुए बाल सभा, बैग फ्री सैटरडे, कक्षा क्रमोन्नति, स्माइल कार्यक्रम जैसे नवाचार किए, लेकिन बतौर शिक्षक मैं ये कहना उचित समझता हूँ कि जो सम्मानित होने वाले शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की, ये वाकई बड़ा सराहनीय कदम है। पिछले 15 वर्ष से मैंने अध्यापन का कार्य किया, लेकिन मेरे लिए बड़ा अविस्मरणीय पल यह रहा जब मैंने मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किया। सरकार का अब एक ही नारा है, शिक्षा ही सक्सेस है, दिल जीतना ही प्रोग्रेस है। The thing that won my heart was the decision taken by the government for awarding more and more children for their good performance. Earlier, only the top students of the state were awarded, but now it's done separately at the district level. I think it will encourage the students to perform well in their exam. I was awarded this year and I felt super. I wish I repeat this in my next class and make my parents proud of me. सरकार का अब एक ही नारा है, शिक्षा ही सक्सेस है, दिल जीतना ही प्रोग्रेस है। To invite the alumni and let them speak to the students is a very good idea, क्योंकि बच्चों और उनके पेरेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस जगह पे वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ उम्मीद है, वहाँ संभावनाएं हैं कि उनका बच्चा एक काबिल इंसान बन के निकलेगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस मिथ को तोड़ना कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किसी भी तरह से प्राइवेट स्कूल से कम हैं। इसके लिए जब वो एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, ऐसे इंसान को देखते हैं जो उनके जैसे स्कूल में पढ़ के, उनके जैसे बैकग्राउंड से निकल के आज RAS है या आर्मी पर्सन है या स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनके लिए मोटिवेटेड होना स्वाभाविक है। सरकार का अब एक ही नारा है, शिक्षा ही सक्सेस है, दिल जीतना ही प्रोग्रेस है। छोटे बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो वो जब देखते हैं उन शहीदों के नाम के स्कूल को, तो उन्हें फौज में जाने की प्रेरणा मिलती है और इस बात पर हमें गर्व है। सरकार का अब एक ही नारा है, शिक्षा ही सक्सेस है, दिल जीतना ही प्रोग्रेस है। Earlier my parents were thinking to send me to a nearby city for class 10, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ 9 तक ही स्कूल था और कुछ ही दिनों पहले मुझे पता लगा कि अब से 10th और 11th की भी क्लासेस ली जाएंगी। यह बात सुनकर मैं तो बहुत खुश हुआ और इस बात ने मम्मी पापा का दिल भी जीता, क्योंकि वो मुझे बाहर तो भेजते थे लेकिन घर का खर्चा बहुत बढ़ जाता। बट थैंक्स टू एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर दिस चेंज। सरकार का अब एक ही नारा है, शिक्षा ही सक्सेस है, दिल जीतना ही प्रोग्रेस है। मेरी नौकरी लग गई अभी कुछ समय पहले ही, जब ये लॉकडाउन चल रहा था ना तब। अब आप ही सोचिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि ऐसे समय के अंदर भी नई नियुक्तियां हुई, एग्जाम्स हुए और दीक्षा ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू टीचर्स की ट्रेनिंग भी हुई। और आज उसी वजह से राजस्थान के इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें से एक के अंदर मैं नियुक्त हुआ। ये बात मेरे दिल को छूने से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ही सोचिए जिस समय पर लोगों की नौकरियां उनसे छिन गई, लोगों के पास नौकरी नहीं है, उस समय के अंदर सरकार का ये कदम ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करेगा। सरकार का अब एक ही नारा है, शिक्षा ही सक्सेस है, दिल जीतना ही प्रोग्रेस है।